रोज हम भगवत गीता से गाइडेंस लेते हैं। लेट्स सी आज भगवत गीता से क्या गाइडेंस आ रही है। आज हमारे पास चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम के श्लोक 4 हमारे पास आया है। अधिभूतां स्करो भवा पुरुषाश्च अधिदैवताम् अधियज्ञोऽहम् ईवत्रा देहे देहाभृतां वरा। ओ बेस्ट ऑफ द एम्बॉडीड बींग्स। आई थिंक ये हमने कल भी पढ़ा था। इसको इसके नेक्स्ट वाले उसके पहले वाले को भी एक बार देख लेंगे। ओ बेस्ट ऑफ द एम्बॉडीड बींग्स, द फिजिकल नेचर विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज कॉल्ड आदिभूता। जो फिजिकल नेचर चेंज हो रहा है इसको आदिभूता बोलते हैं। यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच इंक्लूड्स ऑल द डेमिगॉड्स लाइक दोज ऑफ द सन मून इज कॉल्ड आदि दैवा। एंड आई द सुप्रीम लॉर्ड represented as super soul in the heart of every embodied being am called Adi Yagna, the lord of sacrifice। ठीक है। सो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने, मैंने पहले भी समझा था कि हमारे फिजिकल नेचर जो चेंज होती है, जैसे हम बचपन से थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, तो हमारी लुक्स भी बदलती है, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर भी बदलता है। लेकिन भगवान जो है वो एक बार जब छोटे से बड़े हो गए, फिर वो 100 ईयर्स के भी हो गए तब भी वैसे ही यंग दिख रहे थे, 25-30 ईयर्स जैसा। सो भगवान जो है वो बदलते नहीं हैं एक टाइम के बाद में, बट हमारे जो है हमारे अंदर चेंजेस आती है। देयर इज अ मटीरियल मैनिफेस्टेशन। यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड जिसमें डेमिगॉड्स आते हैं, सन मून आते हैं, उसको आदि दैवा बोला जाता है, आदि देव। ठीक है, आदि देवता। एंड भगवान जो है वो आदि यज्ञ है, द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। इसके पहले वाले श्लोक को देखते हैं। श्लोक 3। मैं इसका श्री भगवान उवाच मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं बस ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। द इंडेस्ट्रक्टिबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन एंड हिज इटर्नल नेचर इज कॉल्ड आद्यत्मा, द सेल्फ। Action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma or fruits of actions। तो जो लिविंग एंटिटी है, जो सोल है हमारी, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं ब्रह्मन। इटर्नल नेचर इज कॉल्ड आदि आत्मा। जो हमारी इटर्नल नेचर है कि हम हमेशा रहते जाएंगे रहते जाएंगे रहते जाएंगे, उसको आदि आत्मा बोला जाता है, द सेल्फ। एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल बॉडीज़, जो एक्शन होता है जिस ताकि मटेरियल बॉडीज़ का डेवलपमेंट होता रहे, उसको बोला जाता है कर्म। हम अपने कर्म करते हैं, उस हिसाब से हम मतलब आगे बढ़ते रहते हैं। एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल बॉडी, जिस एक्शन को करने से मटेरियल बॉडी डेवलप करता जाता है उसको बोला जाता है कर्म और फ्रूटिटिव एक्टिविटीज। एक बार ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को पढ़ी थी ना मैंने, हाँ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा था उसके। ठीक है, श्लोक नंबर 5 को देखते हैं। And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone at once, attains my nature. Of this there is no doubt। तो जो मृत्यु की ये बोला जाता है कि आप हमेशा जिसके बारे में सोचते हो, आप उसके एनर्जीज को ना पकड़ लेते हो। तो मृत्यु के समय में भी आप जिसके बारे में सोचते हो, आपकी बॉडी उस वो लास्ट क्षण उसको सोचा था, तो नेक्स्ट स्टेज विल बी अटेनिंग दैट एनर्जी। अभी उसके बाद क्या होता है हमें नहीं पता, कि वो परमानेंटली उसके साथ जुड़ा रहता है या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए जुड़ के फिर कहीं और जाता है, वी डोंट नो। बट जिसके बारे में नेचुरली भी आप जिसके बारे में लास्ट सोचते हो, लास्ट टाइम सोचते हो या दिन भर सोचते हो, आप उसके एनर्जी को धीरे धीरे अटेंड करते जाते हो। अगर आप अपने पर्सन जिससे आप प्यार करते हो उसके बारे में सोचोगे तो आप धीरे धीरे उसके एनर्जी को पकड़ लोगे, उसके सुख दुख को समझने लग जाओगे। ठीक है। और अगर किसी इंसान के बारे में सोचोगे या किसी भगवान के बारे में सोचोगे, किसी देवता के बारे में, किसी के बारे में सोचोगे, आप धीरे धीरे उसके जैसे बनते चले जाओगे। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन एवर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ या किसी के ऊपर फोकस करते हो, चाहे चलते हुए ज़िंदगी में या फिर मृत्यु के बाद। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।